ये जो हमारे निज कहलाने वाले हैं, जब मैं हरि के मार्ग में चलने की चेष्टा भगवत मार्ग में करता हूं कि अब हमारा चित्त प्रभु में लगे, तो घर के जन ही विरोध करने लगते हैं। बड़ा भगत बनता है, उपहास करने लगते हैं। हरि ऐसा बल दे दो कि इनकी निंदा, उपहास, हंसी का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। भक्ति को कैसे पुष्ट किया जाता है? महापुरुषों के वचन से। हाँ, ये सहना पड़ता है। सामने से गाली मिलती है, सामने दे रहा है, ये नहीं कि सहा नहीं जाता, सहना पड़ेगा। पूरे जीवन में देखा, सामने से ऐसे गाली दी जाती है, सामने से ऐसे कटु वचन कहे जाते हैं, बस उनको प्रसाद मानकर सहना होता है। नहीं, भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। वो साधक जो सावधान है, व्यक्ति में क्या सामर्थ्य कि वो बोल सके। वो अगर बोल रहा है तो उसके अंदर बुलाने वाला बोल रहा है। वो हमको कटुवचन क्यों बोलेगा? हम उनके तो दास हैं, यही सहाने के लिए कि तुम उनके दास हो तो तुम्हें क्षमता में आना है, स्तुति निंदा में समान भाव रखना है। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी श्रीधाम वृंदावन प्रदान करने में समर्थ है, श्रीपाद कह रहे हैं। और ये अपनी कृपा से तुम्हें स्वीकार कर लिया है। इस भूतल पर कितने ऐसे प्राणी हैं जो भजन करते हैं, कितने ऐसे हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको कृपा करके हरिजू ने श्रीधाम वृंदावन भेजा, भगवत मार्ग दिया, नाम जप की प्रेरणा मिली, जीवन का क्या लक्ष्य है ये मिला। अब चूक मत करो। इस भूतल पर भगवत प्राप्ति की लालसा करोड़ों में किसी एक को शायद ही हो। करोड़ों में छोटा मोटा धर्म का, दान पुण्य का, या भगवत मंदिर जाना, थोड़ी आरती पूजा कर लेना और चाह रखना लौकिक कामनाओं की पूर्ति, ऐसा तो बहुतायत मिल सकता है। लेकिन हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। आवागमन से मुक्त, जन्म भी हो तो बंधन युक्त नहीं, जीवन मुक्त होकर भगवद यश गान करने वाला जन्म हो। अब हमारा जन्म कर्म बंधन से युक्त ना हो। इसलिए आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। जब हम आचार्य आश्रय, गुरु आश्रय, धाम आश्रय, नाम आश्रय, श्यामा श्याम का आश्रय, अब ये कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी, महान सुख समुद्र हमारे आराध्य देव गुरुदेव आचार्य, ये हमारे कर्म बंधनों को काट देते हैं। जो संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस कर्म बंधन को काट देते हैं। कटे कर्म बंधन संसारी। ये संसार में जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए, भोगे बिना नहीं कटते। ये केवल आचार्य गुरु आराध्य देव इन्हीं की सामर्थ्य है कि वो काट सके। इसीलिए आश्रय, नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला चिंतन, ये केवल आचार्य कृपा, गुरु कृपा से प्राप्त होता है। बहुत बड़ी वस्तु आपको मिली है, आप इसे हल्के में ना लें। नाम जपने की जो भावना जागृत हुई है, सत्संग सुनने की जो लालसा जागृत हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसी बात में आप स्थित हो जाएं। जो सत्संग सुन रहे हैं उसे जीवन में उतारें, तो आप देख लेंगे आपकी स्थिति बढ़ती चली जा रही है। पर आश्चर्य होता है, साधक स्थिति बढ़ाना ही नहीं चाहता। जहां स्थिति बढ़ने का अवसर आता है, वो भागता है प्रपंच की तरफ। क्या प्रपंच? थोड़ा भी मनमानी, भागवतिक कार्य भी नहीं। लौकिक कार्य की तो बात जाने दो, भागवतिक कार्य भी नहीं। आज वो भागवतिक कार्य के लिए आज्ञा उल्लंघन कराएगा, कल वो प्रपंच के लिए करा देगा। अगर आप निष्ठावान हैं, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, फिर ये मन अधीन होने लगता है, क्योंकि ये भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, ये मन स्वयं श्री कृष्णमय है। जब आप आज्ञा पर चलेंगे तो अपना स्वरूप प्रकाशित कर देंगे भगवान, अर्थात मन भगवत स्वरूप हो जाएगा।
श्रीपाद कह रहे हैं शीघ्र शीघ्र चेत जाओ, मृत्यु के निशाने पे हो, सत कमाई कर लो। क्या सत कमाई? ये दान पुण्य नाना प्रकार की सत कमाई नहीं है, ये भी असत है। कैसे? ये शुभ कर्म है। शुभ कर्म भी सुख देकर क्षीण हो जाएगा, लेकिन नाम सत है, सच्चिदानंद का नाम सत है, धाम सत है, प्रभु की लीला गुण श्रवण गायन ये सत है। इसी पे हमारी वृत्ति रहनी चाहिए, यही सत कमाई है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जितने भी महापुरुष हुए हैं ये बार बार कृपा करके जो हमें उपदेश दे रहे हैं, पर हम ऐसे मलिन स्वभाव वाले सुन लेते हैं और सुना भी देते हैं, पर आचरण में नहीं उतार रहे। कह रहे हैं वृंदावन कबहीं बसाइयो, हे हरि कब हम पर कृपा होगी। देखो महापुरुष जन कृपा मांग रहे हैं, अपने ऊपर बरस रही है। क्या कभी आपको एकांत में रोना आता है ऐसा? अहो भाग्य हमें लाडली जी के महल में रहने को मिला, अहो भाग्य हमें नित्य सत्संग मिल रहा, अहो भाग्य हमारी ऐसी दिनचर्या है कि हमारे पास समय ही नहीं रह गया प्रपंच के लिए। कैसा महारानी जी ने कृपा करी। महापुरुष जन कह रहे, आचार्य हैं ये, कह रहे वृंदावन कबहीं बसाई हो, कर करवा हरवा गुंजन को, कटिको पीन कसाई हो। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, ये कोई साधारण बात नहीं है। कौपीन लगा ली, लंगोटी लगा ली, इसका मतलब है आपने कमर कस ली परब्रह्म परमात्मा तत्व में स्थित होने की। ये मनोरंजन नहीं है। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धन जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कह रहे, जिसकी लंगोटी पक्की, जिसकी वाणी पक्की, जिसका मन पक्का, अर्थात वचन दे दिया तो प्राण चाहे निकल जाए, वचन न टूटने पावे। मन से हमारा कभी असत संग न हो, असत वृत्तियों का और ब्रह्मचर्य का नैष्ठिक पालन, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। यदि वैराग्य मार्ग में हो तो लंगोटी का पक्का, वाणी का पक्का और मन का पक्का। कौपीनवंत, भगवान शंकराचार्य, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बड़ा भाग्यशाली होता है जिसने ऐसी कौपीन बांध ली कि अब असत चेष्टाओं में कभी नहीं खुलेगी, वाणी को कभी असत चेष्टा में नहीं, मन को कभी असत संकल्प पे नहीं। बहादुर हो, भगवान के अंश हो, सच्चिदानंद बल तुम्हारे अंदर है, हारने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन ऐसी प्रमाद स्थिति है, माया छोटे से दाने फेंकती, भोगों के हम ललचा जाते हैं। धिक्कार है हमारी बुद्धि को। सत्संग प्राप्त होने पर, ये जानकारी होने पर कि असत मार्ग है, फिर भी हमारा मन लुभायमान हो तो धिक्कार देना चाहिए, डांटना चाहिए और मन की इस वृत्ति को मारना चाहिए।